प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम नई बुक्स में से काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपके लिए कंपलसरी हो गया है कि अब आप अपनी बुक परचेज़ करें, तभी आप आगे काम कर पाएंगे कंटिन्यू। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा तभी मिलता है जब बच्चों के पास अपनी पर्सनली बुक्स होती हैं। तो आपने जल्द से जल्द 16 तारीख तक अपनी बुक परचेज़ करनी है और मुझे ग्रुप में इन्फॉर्म करना है कि मैम मैंने बुक ले ली है। ठीक है। किसी भी पेरेंट्स को यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि बुक परचेज़ नहीं कर रहा है, तो वो आफ्टर स्कूल खुलने के बाद वो परचेज़ कर सकता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप सभी सब्जेक्टों की बुक्स परचेज़ करें, ताकि बच्चों को जो पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कत ना आए और उनका सिलेबस कंटिन्यू चलता रहे। तो हमारी मैथ्स का बुक का नाम है माई अमेजिंग बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हम इसमें से ये काम कर रहे हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज हम 1.2 कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर हम 3 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसका। व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट करने के बाद कौन सा साइन आएगा इफ़ वी मल्टीप्लाई 75 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 7 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था यदि पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी हो, आंसर प्लस में ही आएगा, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 25 हो, चाहे 7 कितने भी हो। तो यहाँ तो आंसर हमारा प्लस आ गया। अब हमें यहाँ पे आंसर देखना है, यहाँ का आंसर क्या आ रहा है। यहाँ 75 नेगेटिव इंटीजर्स है। मैंने आपको बताया था यदि ऑड इंटीजर्स होते हैं, ऑड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो आंसर हमारा माइनस में आता है, और इवन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है। तो क्योंकि हमारे पास 75 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर हो। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो इसका मतलब जब 75 नेगेटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे और 7 पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएंगे, यहाँ तो आंसर माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में आएगा। ठीक है, जब इनकी भी प्रोडक्ट होगी प्लस माइनस की, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट? वही को सेम क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट करने से क्या साइन आएगा इफ़ वी मल्टीप्लाई 80 नेगेटिव एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। 5 पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इंटीजर में आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? 80। 80 क्या है हमारे पास? इवन। तो इवन का आंसर क्या आएगा? प्लस। तो इसका आंसर भी प्लस आ गया और इसका आंसर भी प्लस आ गया। तो जब दोनों का आंसर प्लस आता है तो हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। आपको ये नहीं दिखाना है, आपको सिंपल ये दिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको देखोगे तो आप डिफरेंट अलग अलग तरीके के 5-6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सबके मेथड अलग अलग है, तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 को मल्टीप्लाई करो -20 से, -20 को मल्टीप्लाई करो 25 से, इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। जब दोनों का आंसर आ जाएगा देन हमें प्लस करना है। अब आप ये देखो, मैंने पहला फैक्टर बताया 22 को 20 से मल्टीप्लाई करो और 20 को 25 से, तो दोनों में 20 जो है वो दोनों में सेम आ रहा है कि 20 से इसको भी मल्टीप्लाई करनी है और 20 को इससे भी मल्टीप्लाई करनी है। तो क्यों ना मैं -20 दोनों में से कॉमन ले लूँ। मैंने -20 जो था वो दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसके पास क्या बच गया? 22 प्लस, और इधर से क्या बच गया? 25। हमें पता है फर्स्टली हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे -20, 22 में 25 प्लस करेंगे तो बस क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में 47। जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब माइनस के कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? नेगेटिव नंबर्स कितने हैं? 1 इज़ और, तो आंसर किसमें आएगा? नेगेटिव आएगा। अब 20 को 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो 940 हमारा आंसर हो जाएगा। बी पार्ट देखेंगे। 8 की मल्टीप्लाई करनी है 48 से, देन मल्टीप्लाई करनी है 125 से। तो हम क्या करेंगे? 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 125 से। तो मैंने 125 की 8 से मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो 1000 इज़ अ राउंड फिगर। आप 48 से भी करके चेक कर लेना, वो राउंड फिगर नहीं आएगी। ठीक है, आप किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप 8 की इससे भी कर सकते हो, आप 8 की इससे भी कर सकते हो, इन दोनों की भी कर सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि जब 8 की और 5 की मल्टीप्लाई की जाती है तो नियर अबाउट 0 आता है। ठीक है, तो मैंने 48 ना लेकर मैंने 8 लिए, क्योंकि 8 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर देन 48। तो मेरे पास आंसर आ गया 1000। मैंने किस दो नंबर की मल्टीप्लाई करी? 125 की और 8 की, तो 1000 आ गया। और मेरे पास अभी एक नंबर बचा हुआ है 48। अब यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स कितने थे? एक ही था, तो आंसर की में क्या आएगा?
1000 की 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 और ये आ गया आंसर नेगेटिव में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करनी है 48 प्लस 2 से। तो पहले हम इस ब्रैकेट को ऐड कर लेंगे, देन हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 50, 5 की 50 से करेंगे तो 250। यहाँ एरो बनाने का मतलब है कि हमने नई लाइन स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। -25 की मल्टीप्लाई करनी है 108 से। अब क्योंकि हम 25 की मल्टीप्लाई 108 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर वो एक लॉन्ग डिवीज़न हो जाएगी, काफ़ी लंबी डिवीज़न हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 108 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जो 0 के नियर अबाउट ज़्यादा हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 108 को 100 प्लस 8 लिख लिया, ठीक है, 100 प्लस 8 लिख लिया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्टली 25 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, देन 25 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्टली हमने 25 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से कर दिया, देन 25 को 8 से मल्टीप्लाई करना कर दिया। अब क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में यहाँ पर प्लस था तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, प्लस, ठीक है। यहाँ पर इसको अलग ब्रैकेट में रख लो और इसको अलग ब्रैकेट में रख लो, ईजी हो जाएगा। 25 को 100 से करेंगे तो -2500 आ जाएगा, और 25 को 8 से करेंगे तो 400 आ जाएगा, नहीं सॉरी 200 आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही माइनस का साइन है तो हमारे पास आ जाएगा -200, ठीक है। मैंने आपको बताया था यदि ब्रैकेट के बाहर अलग साइन है और ब्रैकेट के अंदर अलग साइन है तो देन साइन कौन सा आता है, माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे, -2500 -200, तो हमारा आंसर आ गया -2700, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो ऑलरेडी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 625 को 35 से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इधर 625 को 65 से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसने कहा 625 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 625 को इससे मल्टीप्लाई करो। तो आप देखो 625 दोनों में सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरह। तो हम क्या कर लेंगे, 625 को हम एज ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो, माइनस का साइन इन दोनों के पास में से किसी के पास है, यस है, इन दोनों में से किसी के पास है, यस है, तो हम माइनस का साइन भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अब ये मैं को कॉमन ले चुकी हूँ, माइनस भी कॉमन ले चुकी हूँ, तो केवल 35 बचा है, प्लस यहाँ से भी मैं माइनस और 625 दोनों कॉमन ले चुकी हूँ, तो केवल 65 बचा है, -625 मल्टीप्लाई 100। 625 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लियर। लास्ट पार्ट है इसका। 83 की मल्टीप्लाई करनी है -99 से, और 83 की मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं दी तो मैं यहाँ पर 1 लिख लूँगी, ठीक है। यहाँ पर 83 की मल्टीप्लाई 99 से दी हुई है, यहाँ पर 83 की मल्टीप्लाई कुछ नहीं दी हुई थी, मैंने क्या लिख लिया, 1। अब दोनों में ध्यान से देखोगे तो 83 इसमें भी है और 83 इसमें भी है, तो मैंने क्या करा, 83 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब माइनस का साइन यहाँ पर भी है और माइनस का साइन इनके पास भी है, तो मैंने माइनस का साइन भी क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो इसके पास क्या बच गया, केवल 99 प्लस और इसके पास 1, तो -83 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ गया -8300, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवम क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में वो 5 स्टेयर्स चढ़ रहा है, ठीक है। देन क्लाइम डाउन, वो नीचे उतर रहा है 3 स्टेयर्स ओवर नेक्स्ट सेकेंड। मतलब यदि वो पहले सेकंड में 5 स्टेयर चढ़ रहा है तो अगले सेकंड में वो 3 स्टेयर नीचे आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है यदि वो चढ़ रहा है 5 स्टेयर तो उतर रहा है 3 स्टेयर, ठीक है। हाउ मैनी सेकेंड्स विल बी टेक टू क्लाइम 60 स्टेयर्स। उसको टोटल जाना है 60 स्टेयर्स पे, कितना टाइम लगा ये बताना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट एवरी सेकंड में वो क्या कर रहा है, 5 स्टेयर्स चढ़ गया और उतर कितना रहा है, नेक्स्ट सेकंड में 3 स्टेप कर रहा है। तो इसको ये दोनों काम करने में कितना टाइम लगा टोटल, पहले सेकंड में वो चढ़ा, दूसरे सेकंड में वो उतरा, टोटल कितना टाइम लगा उसको, 2 सेकंड लगे,
और 2 सेकंड का यदि मैं कंक्लूजन लगा लूँ तो 2 सेकंड में उसने क्या किया, 5 सीढ़ियाँ चढ़ गया, 3 उतर गया, तो उसके पास अभी वो ऊपर 2 सीढ़ी वो चढ़ा हुआ है, 2 स्टेप वो चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, 2 स्टेप वो ऊपर है, क्लियर। अब उससे पूछा है 60 स्टेयर्स चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। 2 स्टेप चढ़ने में उसे कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे भाई, 5 चढ़ा 3 उतरा तो 2 सेकंड लग गए ना, 2 सेकंड में उसको 2 स्टेप चढ़ गया वो। यदि वो 2 स्टेप चढ़ने में 2 सेकंड लगा रहा है तो 60 स्टेयर्स चढ़ने में वो देख लो कितना टाइम लगा रहा है, क्लियर। हम ये लिखेंगे शिवम climbs in every 2 seconds, every 2 seconds, प्लस 5 हुआ -3 स्टेप्स, मतलब कि +2 स्टेप्स, वो 2 स्टेप चढ़ चुका, ठीक है। अब टाइम टेकन इफ ही स्टेप्स 60 स्टेयर्स, यदि वो 60 स्टेयर्स चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा। तो 60 को डिवाइड कर दो 2 सेकंड से, तो हमारे पास लग जाएंगे 30। क्वेश्चन नंबर 7, शिवम क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकंड। शिवम क्या करता है, 5 स्टेयर चढ़ता है 1 सेकंड में, देन क्लाइम डाउन 3 स्टेयर्स ओवर द नेक्स्ट सेकंड, और अगले ही सेकंड में वो 3 स्टेयर उतर जाता है। तो टोटल 60 स्टेयर्स चढ़ने में से कितना टाइम लगा ये बताना, कितने सेकंड्स लगे उसको ये बताना है। तो शिवम climb up in every second, कितने स्टेयर्स चढ़ा, 5, ठीक है, 5 स्टेयर्स। शिवम climbs down in next second, 3 stairs। Stairs number of stairs climbs in 2 seconds, 2 सेकंड में वो कितना चढ़ा, ठीक है। तो यदि वो चढ़ा है तो +5, उतरा है तो -3, तो टोटल हो गया, प्लस का आंसर ज़्यादा आ गया तो +2 स्टेयर्स। तो इसका मतलब वो 2 सेकंड में 2 स्टेयर्स चढ़ रहा है, 2 सेकंड में वो 2 स्टेयर्स चढ़ रहा है। तो अब उसे कितनी स्टेयर्स चढ़नी है, टाइम टेकन इफ ही क्लाइम्स 60 स्टेयर्स, ठीक है। देखो 2 स्टेयर्स चढ़ने में 2 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो 60 चढ़ने में कितना लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से पहले डिवाइड करो 2 सेकंड, ठीक है, और 2 स्टेयर्स चढ़ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई। देखो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हो कि 2 स्टेयर्स चढ़ने में टाइम लग रहा है उसको 2 सेकंड का, 1 स्टेयर्स चढ़ने में लगेगा उसे 2/2 सेकंड का, ठीक है। तो 60 स्टेयर्स चढ़ने में लगेगा 2/2 × 60, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो हमारे पास आ गया 2/2 × 2 इक्वल में 60 सेकंड। इसको बोल सकते हैं 1 मिनट, क्योंकि आंसर में हमारे से सेकंड में पूछा तो हम आंसर सेकंड में ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मनोज है 200 विद हिम, उसके पास 200 रुपये हैं, ठीक है। ही स्पेंड 50 ऑन मंडे, उसने खर्च कर दिए मंडे में 50 रुपये। ही गोट 100 रुपीज़ एज पॉकेट मनी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को उसे गोट मतलब मिल गए, पॉकेट मनी के तौर पे उसे 100 रुपीज़ मिल गए। गेव अ गिफ्ट 75 टू हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे ऑन वेनसडे, वेनसडे को उसने अपने फ्रेंड को बर्थडे पर गिफ्ट दे दिया 75 रुपीज़ का।
गेव अ चॉकलेट वर्थ ₹25 टू हिज सिस्टर ऑन थर्सडे, ये भी उसने खर्च कर दिया ₹25 अपनी सिस्टर के लिए थर्सडे को। रिसीव्ड अ रिवार्ड 50 फ्रॉम हिज मदर, और ₹50 का उसकी मदर से उसको रिवॉर्ड मिल गया, उसे गिफ्ट मिल गया। हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं या लेफ्ट है। ठीक है, यदि उसके पास पैसे हैं पॉजिटिव, यदि उसने कोई खर्चा कर दिया वो नेगेटिव। ठीक है, टोटल मनी निकाल लेंगे कितने पैसे उसने खर्च कर दिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डे लिख लेते हैं। मनोज had money ₹200. Okay. He spent on Monday ₹100. ठीक है, यहाँ पर मैं जिसके साथ मेरा प्लस लगेगा मैं प्लस लगाऊंगी, जिसका माइनस लगेगा मैं ब्रैकेट में माइनस लगाऊंगी। ये आपकी सिर्फ दिखाने के लिए लगा रही है, आपको नहीं लिखना है कॉपी में। ठीक है, ही गोट मनी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने रुपए हो गए उसको मिल गए, सॉरी मंडे को उसने खर्च किए थे ₹50, ₹100 उसे मिले हैं, तो मिलने वाले के साथ प्लस। ठीक है, he spent money on gift on Wednesday। ठीक है, वेडनेसडे को उसने खर्च कर दिया है ₹75, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। he gave a chocolate to his friend, to his sister on Thursday। कितने रुपये खर्च कर दिए उसने, ₹25, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद he received reward on थर्सडे को इसे रिवॉर्ड मिल गया है, कितने रुपये मिल गया है, ₹50 पॉजिटिव। मनी लेफ्ट विथ हिम ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 200 हमारा प्लस का है, वो प्लस में लिख देंगे, फिर -50, फिर 100 प्लस 75 माइनस, फिर 25 माइनस, फिर 50 प्लस। जो प्लस वाले हैं उनको अलग जोड़ेंगे और जो माइनस वाले हैं उनको अलग जोड़ेंगे। देखो 200 प्लस का है, 100 प्लस का है 300 प्लस 50, 350 हो गया। माइनस वाले कितने हैं, 1 2 3, ये 3 टर्म माइनस की हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 50 और 75, 125 125 और 25 150, तो टोटल हमारे पास हो गए माइनस के 150। तो 300 में से 150 चले जाएंगे, तो उसके पास फ्राइडे को ₹200 ही लेफ्ट। 200 से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, 200 ही उसके पास एंड में बचा। अनीश incurs loss if he is selling one tennis बॉल। कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है उसे, ₹15 का। ठीक है, उसने कितने टेनिस बॉल बेची हैं, 8। अनीश इनकर लॉस इफ़ ही सेलिंग 8 टेनिस बॉल, तो उसे लॉस कितने का हो जाएगा, 15 × 8, उसे ₹120 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा अनीश मेक प्रॉफिट इफ ही सेलिंग 1
क्रिकेट बॉल, ठीक है। कितने रुपये प्रॉफिट हो रहा है उसे? 10 रुपीज़ का। अनीश मेक्स प्रॉफिट इफ़ ही सेलिंग 10 क्रिकेट बॉल उसने बेची हैं तो उसे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 120 और 80 में 120 ज़्यादा है, देन लॉस ज़्यादा हो रहा है, लॉस इज़ ज़्यादा, ठीक है। देन लॉस ज़्यादा होता तो हम लिखेंगे अनीश गोट लॉस ₹120 माइनस 100 इक्वल में 20 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट 3 पॉजिटिव नंबर और फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर्स देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स? 1 2 3, फर्स्ट 5 नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5, प्रोडक्ट of 3 positive and 5 negative integers, ठीक है। 3 पॉजिटिव लेने हैं तो 1 2 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 5 नेगेटिव इंटीजर्स तो हम क्या लगा देंगे? -1 -2 -3 -4 और -5। अब मुझे पता, यदि नेगेटिव इंटीजर्स ऑड में है तो आंसर किस में आता है? माइनस में। 5 है ना, ऑड में है तो माइनस में आ गया, तो माइनस का काम तो ख़त्म, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की 2 से करेंगे, 1 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 3 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 6 की फिर 2 से करेंगे 12, यहाँ तक मेरी 12 आ गई है यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे पास 3 4 5 बच गया, -12 × 3। अब मैंने 4 और 5 की कर ली तो मेरे पास आ गया 20, ठीक है। 20 की 3 से कर दी मैंने तो 60 60 की 12 से कर देंगे तो -7 आंसर विल बी -7, ठीक है।